Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our first lecture of data structures and algorithms. हम data structures और algorithms के बारे में जो है वो इसमें ADP के हवाले से जितना लेवल है उसकी जो कोर्स आउटलाइन है उसकी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले कवर करेंगे और उसके बाद इसके साथ साथ जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उनका भी जो तारुफ है वो इस कोर्स में पेश किया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ डेफिनेशंस जो हैं उनको रिवाइज करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले डेटा डेफिनेशन है। डेटा डेफिनेशन बुनियादी तौर पे हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम किसी खास डेटा को जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, किसी खास डेटा को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और उसकी जो ये चार खूबियां हैं वो डेटा के अंदर होना ज़रूरी है। अगर ये चार खूबियां हम डेटा को जो है वो डिफाइन करते वक्त उसमें कंप्लीट कर पाएं तो हम कह सकते हैं कि वी हैव डिफाइंड द डेटा, या हमारी डेटा डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। जिसमें सबसे पहली खूबी है कि डेटा शुड बी एटॉमिक। इट मीन्स दैट आवर डेटा दैट वी आर डिफाइनिंग, इट शुड डिफाइन अ सिंगल कॉन्सेप्ट। जो भी डेटा हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में हो। इट शुड बी ट्रेसेबल। द डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन शुड बी एबल टू बी मैप्ड टू सम डेटा एलिमेंट। वो ट्रेसेबल हो, उसको किसी ना किसी डेटा एलिमेंट के साथ मैप करके आप ट्रेस कर सके। उसके बाद जो डेटा डेफिनेशन है हमारी वो एक्यूरेट हो, वो एम्बिगुइटी से पाक हो। इट शुड बी अनएम्बिगुअस, ये एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये डेफिनेशन जो है ये क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, जो डेटा डेफिनेशन हम डिफाइन करने जा रहे हैं, यानी इसको कोई ना कोई इसके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी हो ताकि कोई इसको समझ सके। इसके बाद और दो डेफिनेशन हैं, वो है डेटा ऑब्जेक्ट और डेटा टाइप की। डेटा ऑब्जेक्ट बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है हमारी रियल लाइफ में से जिसके अंदर कोई डाटा मौजूद होता है, दैट कंटेन्स डाटा। एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर रियल लाइफ दैट कैन कंटेन डाटा इज कॉल्ड डाटा ऑब्जेक्ट। और डाटा टाइप बेसिकली जो डाटा होता है उसको मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफाई करने का नाम है। डाटा टाइप इज अ वे टू क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा सच एज इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा। It determines the values that can be used within the corresponding type of data। यानी हर जो टाइप होगी डाटा की उसकी डोमेन को डिफाइन करता है डाटा टाइप। और फिर जब आप उसकी डोमेन को डिफाइन कर देते हैं तो डेफिनेटली उस डाटा टाइप पर कितने किस्म के ऑपरेशंस पॉसिबल हैं वो भी डाटा टाइप को डिफाइन करते वक्त ही तय कर लिए जाते हैं। अब डाटा की किस्में कितनी हैं? नंबर वन है बिल्ट इन डाटा टाइप। वो डाटा टाइप्स जो कि मुख्तलिफ जो कंपाइलर्स हैं या लैंग्वेज बनाने वाले हैं उन्होंने पहले से जो है अपनी लैंग्वेज में या कंपाइलर में उसकी सपोर्ट रखी होती है, उसको बिल्ट इन डाटा टाइप्स कहा जाता है। अक्सर लैंग्वेजेस जो हैं वो मंदरजा झैल 4 किस्म की या 5 किस्म की जो डाटा टाइप्स हैं इनको जरूर सपोर्ट करती हैं। नंबर वन है इंटीजर्स, नंबर टू है बूलियन डाटा टाइप जिसको ट्रू और फॉल्स के सेंस में हम लेते हैं। नंबर थ्री है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप जिसमें डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। इसके बाद करैक्टर डाटा टाइप और स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ये 4 किस्म की या 5 किस्म की आप डाटा टाइप्स लगा लें। इसके बाद है डिराइव्ड डाटा टाइप। डिराइव्ड डाटा टाइप में बेसिकली ये वो डाटा टाइप्स हैं जिनको हम किसी भी इम्प्लीमेंटेशन से इंडिपेंडेंट होकर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हमारी तरफ से हम इसको जो यूज़र है वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो है इसको इस्तेमाल करता है या इसको डिफाइन करता है। ये डाटा टाइप्स जो होती हैं ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स और उसके साथ जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जो उसके साथ एसोसिएट किए गए होते हैं उनका एक कम्बिनेशन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे लिस्ट डाटा टाइप है, अरे डाटा टाइप है, स्टैक है, क्यू है। तो डाटा स्ट्रक्चर्स में इनको भी डिराइव्ड डाटा टाइप माना जाता है। अब आ जाता है जी व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ डाटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट
for organizing, processing, retrieving and storing data. याद रखें, डेटा स्ट्रक्चर एक खास किस्म का फॉर्मेट होता है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करने, उसको प्रोसेस करने और उसको फिर डाटा को ढूंढकर बाहर निकालने या स्टोर करने के लिए हम उस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा फॉर्मेट जो हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करने के काबिल कर दे, डाटा को प्रोसेस करने के काबिल कर दे, रिट्रीव करने के काबिल कर दे या उसको स्टोर करने के काबिल कर दे, वो फॉर्मेट डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसमें बहुत सारे बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि वो डाटा जो हमारे पास है उसको ख़ास तरीके से अरेंज किया जा सके और उसको किसी ख़ास मकसद के लिए अरेंज किया जा सके, ताकि जब हम उसको एक्सेस करना चाहें या प्रोसेस करना चाहें या उस पर कोई वर्किंग करना चाहें तो वो एक अप्रोप्रिएट या मुनासिब तरीके से उसको वर्क किया जा सके। तो एक बार फिर मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन रिवाइज कर देता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे एक खास किस्म का फॉर्मेट होता है जो हमें डाटा को स्टोर करने, उसको बाहर निकालने, सर्च करने, प्रोसेस करने और ऑर्गेनाइज करने के काबिल करता है। तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर आप जो है उसको डिजाइन भी कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। पहले से बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी तरफ से आप कोई डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन भी कर सकते हैं। और जब आप उस डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे या डिज़ाइन करेंगे तो आपका मकसद यही होगा कि आप उसके अंदर डिफरेंट किस्म का डाटा जो है उसको स्टोर करें और फिर उसके ऊपर उस डाटा स्ट्रक्चर में जो आपने डाटा स्टोर किया है उसको डिफरेंट एल्गोरिदम्स के जरिए जो है उस पर प्रोसेसिंग कर सकें। हर डाटा स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ जो डाटा वैल्यूज होती हैं उनके बारे में मालूमात अपने अंदर रखता है और फिर डाटा जो उस डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है और जो उस डाटा पर फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं उनके बारे में मालूमात भी आपको उस डाटा स्ट्रक्चर से मिलती है। किसी डाटा स्ट्रक्चर में जितने भी अवामिल आप सरअंजाम दे सकते हैं, जितने भी ऑपरेशंस आप प्रोसेस कर सकते हैं, वो उसके बेसिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। और ये बुनियादी तौर पे जब आप डाटा स्ट्रक्चर को चूज करते हैं तो यही वो ऑपरेशंस होते हैं जो आपको डाटा स्ट्रक्चर की चॉइस की तरफ ले जाने में, आपको ये फैसला करने में मदद देते हैं कि आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर चूज करें। यानी आपने जो डाटा है अपना, आपका डाटा जो है उस पर कितनी किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली परफॉर्म होने वाले हैं। तो वो ऑपरेशंस जो हैं वो इस बात को डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर चुने। मिसाल के तौर पे नंबर 1 ट्रिवर्सिंग है। ट्रिवर्सिंग से मुराद ये है कि आप किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टोर्ड डाटा आइटम्स हैं उनको एक एक करके देखें और उन तक एक एक करके पहुंचे, उनको एक्सेस करना ट्रिवर्सिंग कहलाता है। इसके बाद सर्चिंग है। आप अपने डाटा स्ट्रक्चर में मौजूद जो डाटा है उसमें से किसी एक डाटा आइटम को तलाश करना, ये सर्चिंग कहलाता है। इसी तरह से इंसर्शन है। अपने जो चोजन डाटा स्ट्रक्चर है उसमें किसी नई डाटा आइटम को इंसर्ट करना या उसमें ऐड करना। इसी तरह से डिलीशन है, पहले से मौजूद किसी डाटा आइटम को किसी डाटा स्ट्रक्चर से डिलीट करना। सॉर्टिंग है, यानी डाटा स्ट्रक्चर को किसी खास तरतीब में लाना। और मर्जिंग है, यानी कुछ डाटा आइटम्स को किसी दूसरी डाटा आइटम्स के साथ आपस में जोड़ना। अब अगला कॉन्सेप्ट है डाटा स्ट्रक्चर्स में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बुनियादी तौर पे ये डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है और इंशाल्लाह इस कोर्स के आखिरी लेक्चर में फिर मैं इस एफिशिएंसी के बारे में जो डिफरेंट नोटेशंस वगैरह यूज होती हैं उनका तारुफ भी आपके सामने पेश करूंगा। आप जब किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को चूज करते हैं और उस पर मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करने के लिए उसको अनेबल करते हैं तो वो आपका सोल्यूशन कहलाता है। तो आपका सोल्यूशन जो है वो दो हवालों से उसकी एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है, यानी स्पेस और टाइम। बुनियादी तौर पे आपका जो डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम है वो कितनी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ये एक एस्पेक्ट है उसकी एफिशिएंसी का। और दूसरा एस्पेक्ट उसकी एफिशिएंसी का वो है टाइम, कि आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है वो या एल्गोरिदम जो है वो कितने टाइम में अपना काम करता है। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो एफिशिएंसी है या उसकी जो लागत है वो इन दो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं या दो पैरामीटर्स हैं, स्पेस और टाइम, इसके हवाले से मेजर की जाती है। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर या कोई भी एल्गोरिदम जो है
उसकी एफिशिएंसी स्पेस के हवाले से और टाइम के हवाले से ये ज़रूर मेजर की जाती है। अब ये सवाल है कि आप एक डाटा स्ट्रक्चर किस तरह से सिलेक्ट करें। तो इसके बारे में सबसे पहले तो डेफिनेटली आप जिस प्रॉब्लम के लिए डाटा स्ट्रक्चर चुन रहे हैं, सबसे पहले उसको एनालाइज करें और उसके रिसोर्सेज के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो जो है उनको ज़रूर आप लिखें, ताकि आपको पता हो कि हमारा जो प्रॉब्लम है, ये किस किस्म के कंस्ट्रेंट इसके रिसोर्सेज पर हैं जो हमने मीट करने हैं। उसके बाद जो आपके पास गिवन प्रॉब्लम है, उसके ऑपरेशंस को निकालें कि इसके ये हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है, ये कौन से बेसिक ऑपरेशंस को सपोर्ट करने जा रहा है और हर ऑपरेशन के लिए आपके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उनकी क्वांटिफिकेशन करें। उसके बाद इन दोनों चीज़ों के बाद आप अपने पास जो दिए गए डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से उस डेटा स्ट्रक्चर को चुनें जो आपकी इन रिक्वायरमेंट्स को सबसे बेहतरीन तरीके से मीट करता है। और डेफिनेटली हमारे पास जो है हर नए केस में आपकी चॉइस अलग हो सकती है, क्योंकि आपके कंस्ट्रेंट्स अलग होंगे, आपका प्रॉब्लम अलग होगा, तो हर बार आपका जो डाटा स्ट्रक्चर आपकी चॉइस है वो अलग भी हो सकती है। अब डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर का तारफी लेक्चर था, इसमें मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर, डाटा डेफिनेशन, डाटा टाइप, डाटा ऑब्जेक्ट और डिराइव्ड डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप और इसके अलावा एफिशिएंसी और डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।